अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। लड्डू पढ़ाई करो, कल एग्जाम देने जाना है कि नहीं? एग्जाम खत्म हो गया। स्कूल अब 17 तारीख को खुलेगा। ओ तो स्कूल अब होली के बाद खुलेगा ना। हेलो। गोरी फिरती बनाओदी पक ठक ललकार सुने हाथ पिछे हाथ। हेलो। सचिन कहाँ है? सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का। सैया सैया चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन वो कहाँ है? कौन? अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं? किसी के पास कुछ आइडिया है? हम सबका मकसद एक ही है, चीन टबाक डमडम। देखो राहुल, ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम हुआ है। कल है 13 तारीख और कल ही है होलिका दहन। कैसे इतनी सारी तैयारी कल तक हो पाएगी? मुझे तो यह कार्य असंभव सा लगता है। क्या कोई सच में है जो इस कार्य को करने में सामर्थ्य रखता है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम सब ने हाथ पांव और गर्दन को दांव पर लगाकर इस काम को आधा समाप्त कर दिया। हालांकि अभी भी बहुत से काम बाकी है, लेकिन क्योंकि शाम से रात हो चुकी है और अब हम आंखों से हुस्न का मजा लेने जाने वाले हैं। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। The next day. तो जो भी बचे हुए काम थे वो हमने आज कर लिए हैं और अभी भी हम काम ही कर रहे हैं। ये नहीं, अरे हटा उसको, ये कट कर देना। गाइस हमरा मन है आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लड्डू की इस मेहनत को देखकर सूर्य देवता भी रो पड़े। कहीं बारिश ना हो जाए इस डर से वो चले गए और यहाँ पर शाम से रात हो गई। तो मैंने लड्डू के हाथ में अगरबत्ती दे दी जलाने के लिए। आखिर इसी बहाने इसे कुछ पुण्य तो मिल जाएगा, मगर इसे अगरबत्ती भी दिखानी नहीं आती। दुष्ट, पापी, अधर्मी। तो अब बारी है इसमें आग लगाने की और मैं सोच रहा हूँ ये काम मैं ही करूँगा।
हालांकि मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन इतना तो कर ही लूँगा। तो एक लड़की में लकड़ी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लकड़ी में कपड़ा लपेटकर मैंने उसमें आग लगा दी और फिर उस आग से होलिका में आग लगानी शुरू कर दी। अब बस ये आग बढ़ने का इंतजार करना है हमें। कुछ देर रुकने के बाद पता चला कि ये आग भी नहीं बढ़ रही है। मैं इस काम में भी असफल रहा। टूटा हुआ साज हूं मैं। मोहल्ले की आंटियों से क्रैश कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि आखिर आग कैसे लगाई जाती है। फिर मैंने दोबारा इसमें आग लगानी शुरू कर दी और इस बार ये आग फैल गई। सच में किसी भी चीज को फैलाकर आग कैसे लगाएं, कोई इनसे सीखे। इधर आग जल रही है और पता नहीं इसे देखकर इन लोगों को अलग ही चुल मची हुई है। अपने आप ही खुश हुए जा रहे हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये कोनो निष्ठा तो अब बारी है प्रसाद चढ़ाने की। तो हमने व्हाइट चूड़े में भूरे गुड़ के साथ गाजर के छिलकों को मिलाकर बनाए गए इस प्रसाद को होलिका दहन में डाला। अब बारी है इस प्रसाद को बांटने की। तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देकर बाकी का प्रसाद मैं अपने घर ले जाने वाला हूँ, क्योंकि अगले 5 दिनों तक यही मेरे स्वीट्स का काम करेगा। हम गरीब हैं। तो ये आग अब धीरे धीरे बुझ रही है। हमें ये दिखा रही है कि आग चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसका समय के साथ बुझ जाना ही सही होता है। तो चलिए साथ मिलकर अपने अंदर की ईर्ष्या, गुस्से और नफरत की आग को बुझाएं और अपने जीवन को। यहाँ तो आग बुझ गई थी, मगर अब बारी थी पेट की आग को बुझाने की। तो हमने चूल्हे पर तवे को रखा और उसके बाद उसमें रिफाइंड तेल डाल दिया। फिर हमने उस तेल में एक पाव लेकर लेटाकर पलटकर दबाते दबाते सेंकते रहे। तेल में सेंक लेने के बाद हमने पाव को नीचे उतारा और उसमें लाल लाल केचप डाला। केचप को पाव पर पूरा मिला लेने के बाद हमने बीच में आलू चॉप रखकर उसे दबा दिया। तो अब तैयार है हमारा देसी बर्गर। ये दिखने में बिल्कुल ही प्रोफेशनल लग रहा था, जैसे हमने इसे बर्गर लिंग से मंगाया हो। फिर हमने सारे पाव को एक थाली में एग रोल्स के साथ परोसा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग रोल्स शैम्पू से बने हैं, क्योंकि गर्मी झुलास शैम्पू में है एग प्रोटीन। स्वीट्स के नाम पर हमारे पास छेना जलेबी है। मुझे ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम सब तैयार थे खाने के लिए, मगर अभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। मगर कोल्ड ड्रिंक के नाम पर हमारे बजट में सिर्फ कोल्ड वाटर ही आ रहा था। तो हमने उस कोल्ड वाटर में 2 रुपये का रसना और बॉर्डर से उठाए हुए चीनी डालकर मिला दिया। तो अब बारी है इन्हें चैन से खाने की, मगर मेरे पास तो चैन ही नहीं है। कोई बात नहीं, इस बार दांतों से ही काम चला लेते हैं।